इस वक्त आजमगढ़ में एक बड़ी ही चहल पहल मची हुई है। चहल पहल का कारण है एफिशिएंट कंपनी। हम मैं इस कंपनी के एकदम मेन गेट पे हूँ, फ्रंट पे खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं अंदर पूरा। और मैं जानने की कोशिश करूंगा सर से कि इस कंपनी की बेसिक डिटेल क्या है, कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे जॉब कैसे पा सकते हैं, सैलरी कितनी है, और कंपनी की पूरी डिटेल ओनर से बात करेंगे डायरेक्ट। तो पूरी जानकारी हम सर से लेंगे। सर आपका नाम सबसे पहले? मेरा नाम तंजीम है। मैं यहाँ पे सेंटर हेड हूँ। और जैसा कि आपने बता दिया, मेरी कंपनी का नाम एफिशिएंट ज़ील प्राइवेट लिमिटेड है। और हमारा ये कॉर्पोरेट ऑफिस है, यूपी की पहली कॉर्पोरेट ऑफिस है ये, आजमगढ़ की, मतलब इस पूर्वांचल बेल्ट की। और हमारे यहाँ 500 से ज्यादा एम्प्लॉय की कम से कम वैकेंसीज हैं, जिसको हम प्रॉपर डेली बेसिस पे इंटरव्यूज यहाँ हो रहे हैं। और तंजीम सर, ये बेसिकली यहाँ पे काम क्या होता है? जो भी आते हैं, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग नीचे भी खड़े हैं और कुछ लोग यहाँ पे बैठे भी हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। और यहाँ पे इंटरव्यू के लिए टाइम देखिए 9 से 12 एकदम एग्जैक्ट टाइम है। तो ये काम क्या होता है? लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं, डिसेलेक्ट हो रहे हैं, तो काम क्या होता है बेसिकली यहाँ पे? बेसिकली हमारे यहाँ सेल्स की जॉब है, ये डेस्क जॉब है। वैसे मैं थोड़ा एग्जांपल लेकर अगर मैं आपको समझा दूं कि जैसे जब आधार कार्ड लॉन्च हुआ था तो पैन इंडिया आधार सेंटर्स गवर्नमेंट ओपन कराती थी। सिमिलरली जब जीएसटी लॉन्च हुई है तो पैन इंडिया गवर्नमेंट जीएसटी सुविधा सेंटर खुलवाती है। और सिमिलरली वही काम हमारा है, हम पैन इंडिया जीएसटी सुविधा सेंटर अलॉट करते हैं यहाँ से। लोग फॉर्म डालते हैं ऑनलाइन और हम उसको यहाँ से अलॉट करते हैं। हमारा बेसिकली काम यही है। बेसिक काम यही है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानकारी चाहूंगा कि कंपनी का लोकेशन क्या है, एरिया कौन सा है? हमारा रोडवेज के पीछे श्री साईं होटल है, उसके जस्ट बगल वाली बिल्डिंग है एफिशिएंट टावर, फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ऑफिस है जी। अच्छा तंजीम सर, कुछ लोगों से भी बात भी हो जाए, थोड़ा जानकारी, थोड़ा सा फ्लोर भी घूम लेंगे जी। एक्चुअली अभी लंच ब्रेक चल रहा है। हाँ। हमारे 1 से 1.5 के बीच का जो होता है वो लंच ब्रेक होता है। फिर तो बेटर टाइम हुई है विजिट करने की। थोड़ा सा ये गेट पकड़ लीजिए, आ जाइए। तो फर्स्ट कहाँ विजिट करें हम? ये फ्लोर है बेसिकली। दिखा देता हूँ मैं। जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे हैं वो जो इंटरव्यू दे रहे हैं जी, और कुछ लोगों के लंच भी चल रहे हैं, कुछ लोगों के यहाँ पे कॉल भी चल रही है। अच्छा, तो ये टाइम ही ऐसा है। वहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए जो प्रॉपर लंच कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल फ्रेंडली माहौल है हमारे यहाँ का। अच्छा, कुछ पीछे ले चलते हैं जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग बैच चल रहे हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा पूरा फ्लोर दिखा दे रहा हूँ पहले। ये पूरा फ्लोर है जहाँ पे काम करते हैं सारे लोग। अच्छा तंजीम सर, हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे, थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल जाने की कोशिश करेंगे। अभी मैं सब करा देता हूँ, जैसे बच्चे फ्री होते हैं लंच से या बाकी सबसे मैं थोड़ा सा अंदर आते हैं, देखते हैं क्या माहौल है, क्या सर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये। हाँ सर, बताते चले थोड़ा सा, आप कहाँ पे लेके जा रहे हैं? मैं कुछ जैसे ये पीछे हमारी ये ट्रेनिंग बैच है जी, कुछ बच्चों की मॉक टेस्ट होनी है आज। हाँ। और जैसे यहाँ पे हमारे ये भी है एक, यहाँ पे भी मॉक टेस्ट चल रहा है, बच्चे प्रिपेयर। आइए थोड़ा सा मैं इनको दिखा देता हूँ जी। थोड़ा सा सॉरी एवरीवन फॉर डिस्टर्ब बेसिकली जी। थोड़ा सा हम एक सवाल कर लें। व्हाट्स नेम है? निधि यादव। निधि यादव। निधि यादव, आप कहाँ से आए हैं यहाँ पे? मैं बद्दूपुर आजमगढ़ से आई हूँ। क्या माहौल आप देख रहे हैं? फ्रेंडली है एकदम? हाँ बिल्कुल फ्रेंडली है। अच्छा, कैसे लगा आपको? कंपनी के बारे में जानकारी कहाँ से मिली थी? सर मैं YouTube पे देखी थी और मेरी फ्रेंड यहाँ पे जॉब करती है। हाँ। तो वो मुझे इन्फॉर्म की कि ये कंपनी सही है, आके कर लो। तो फ्रेंड क्या बोले? फ्रेंड बोले कि कॉर्पोरेटर का जो बे कंपनी खुली है तो तुम आके काम कर सकती हो। और मैं जानकारी ली कैसा है तो सब बताई, सब सही है। अभी सर ट्रेनिंग चल रही है मैम की जी? अभी ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा, थोड़ा सा आगे इधर से बात कर ले रहे हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम पंकज गौंड है। जी सर। अच्छा जी सर मेरा नाम पंकज गौंड है। पंकज भाई, ये बताएं आप कहाँ से आए हैं इधर? जी सर, मैं बंसी बाजार से आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ से आने में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ से कितने आसानी से मिल जाता है कि प्रॉब्लम होती है? नहीं सर, आसानी से मिल जाता है। आसानी से? जी सर बिल्कुल। तो क्या सुविधा यहाँ से स्टाफ के द्वारा क्या सुविधा दी जाती है आप लोगों को? स्टाफ के सर द्वारा हमें सर 1 हफ्ते की अभी हमें ट्रेनिंग पीरियड में रखा गया है। अभी 1 हफ्ते तक हमारी ट्रेनिंग है। इसके बाद सर हमें मॉक कॉल क्लियर करनी पड़ती है। अगर मॉक कॉल क्लियर करते हैं तभी हम फ्लोर पे जा सकते हैं। अभी फ्लोर पे जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं? जी सर। चलिए, थैंक यू सो मच सभी लोग। थोड़ा सा जी, आने वाले टाइम में हमारे पास कैब की भी व्यवस्था होगी। कैब की जो बच्चे यहाँ दूर से आती हैं उनके लिए सहूलियत होगी। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप कैब भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। आ जाए थोड़ा सा सर, उधर भी देख लें जी। आ जाइए थोड़ा सा। बहुत ही मेरे ख्याल से ज़बरदस्त चीज़ है यहाँ पे, और मैं दिखाता चलूँ। सर बात भी हो जाए यहाँ पे? यस बात कर सकते हैं जी। ट्रेनिंग चल रहा है। अच्छा, ट्रेनिंग चल रहा है। आपका नाम?
प्रमोद यादव सर। प्रमोद यादव, जी सर। कहाँ से आए हैं आप? सर हम जीएनपुर से हैं। जीएनपुर से। क्या कंपनी के बारे में क्या जानते हैं आप? सर कंपनी है सर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एफिशिएंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सर। सर इसके बारे में सर ये ऑलरेडी पहले से 14 लाख कस्टमर हो चुके हैं, 20 लाख इसकी सेल हो चुकी है। जी सर। 14 लाख कस्टमर एंड 20 लाख सेल। जी बहुत बड़ी बात है ये तो। किसी और से बात कर ले जो प्रॉपर जानता हो, किसी से भी। अच्छा, सभी प्रिपेयर हैं यहाँ पे। आपका नाम? जी सर, मेरा नाम सर फैजान अहमद है। सरफराज फैजान अहमद। फैजान साहब, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं तकिए के रहने वाला हूँ। अच्छा, तकिए पे से। जी जी। क्या यहाँ पे अगर सुविधा की बात की जाए बेसिकली स्टाफ के द्वारा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लोर पे काम कर रहे हैं तो हमको कूल एसी में रहने के लिए क्या सुविधा मिले, मतलब ठंडी में रहने के लिए? सर सुविधा के बारे में सर बात करें, सुविधा सर बहुत अच्छी है सर यहाँ पर है। सर पहली बात तो सर यहाँ पर आजमगढ़ के लिए सर रोजगार है। और सर रोजगार सर काफ़ी हद तक सर यहाँ पर, जैसे सर ने बताया भी, सर मैंने पहले इंटरव्यू देखा था सर, उसमें यह था कि सर यहाँ से 400 या 500 तक सर लड़के यहाँ पर सर रोजगार सर पा सकते हैं सर आराम से पर डे। हाँ ना, नहीं पर डे मतलब पूरा सर रोजगार जो यहाँ पर है। 400-500 लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। लोग काम कर सकते हैं सर। सर फैसिलिटी मांगने का सर बहुत अच्छी फैसिलिटी है सर, एकदम फ्रेंडली माहौल है सच मतलब। मुझे कोई डिस्टर्बेंस वगैरह, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लड़कियां भी काम कर रहे हैं, तो आप लोगों से उनको कोई तकलीफ? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। आ जाए सर, थोड़ा सा सर से बात करेंगे। जी सर, अभी कुछ नया दिखाने की कोशिश? नया है बस ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे भी प्रॉपर वर्क होने हैं। अच्छा जी। तो फ्लोर पे थोड़ा सा बातचीत हो जाए? यस ऑब्वियस, क्योंकि बेसिकली जो लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो ट्रेनिंग बैच है यहाँ पे, बहुत ज्यादा तो इन लोगों को पता नहीं होगा। अभी 1 हफ्ते से ये लोग हैं। थोड़ा सा ये रिफ्रेशमेंट सेंटर पे मैं दिखा दूं क्या? ये तो वॉशरूम और बाकी चीजें अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसका कोई बहुत अभी मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ ये फ्लोर पे हमारे टीएल हैं एक गौरव जी, जो कि बेचारे लंच कर रहे थे अभी फ्री। अच्छा, लंच कर रहे थे हम। काफी बर्डन वाला काम है इनके सब पे भी। दिल्ली से आए हैं गौरव। दिल्ली से हैं? सॉरी सर, व्हाट्स योर नेम? गौरव सर। गौरव, काम क्या होता है आपका? बेसिकली आप ग्राउंड पे हैं इस वक्त, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनका एम है कि वो यहाँ पे आए, तो क्या काम होता है? आप करते क्या है दिन भर? बेसिकली कॉल सेंटर है। यहाँ पे हम फ्रेंचाइजी, जिस तरह आपने देखा होगा जनसेवा केंद्र, आधार केंद्र देखा होगा, जनसेवा केंद्र देखा होगा, इस तरीके से हम एक फ्रेंचाइजी अलॉट करवाते हैं, जिसके ब्याह पे जितने बच्चे आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सब कॉल करते हैं उसके ब्याह पे। अच्छा, तो कॉल करते हैं खाली। अच्छा, ये जो फ्रॉड कॉल आती है सर, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो फ्रॉड कॉल आती है हमको कि आपको इसका यहाँ से इतना 25 करोड़ का लॉटरी लग गया है, क्या ये यहीं से आती है? यार सेल्स की जॉब है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो स्कैम होता है, वो एक अलग सिनेरियो है, ये एक अलग सिनेरियो है। अच्छा, मतलब ये प्रॉपर लीगल है? फुल लीगल है, गवर्नमेंट से द्वारा ये ऑथोराइज्ड है। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू गौरव सर। मैं थोड़ा सा यहाँ से लड़कियों से भी बात करूँगा, क्योंकि अलग जगह से काम करना, यहाँ पे आना। व्हाट्स योर नेम मैम? सर माय नेम इज श्रद्धा निषाद। श्रद्धा, कैन यू स्पीक लाउडली? आप कहाँ से आ रही हैं आप? सर मैं आजमगढ़ से ही हूँ। आजमगढ़ से ही हैं? जी। अच्छा, यहाँ पे आने में सुविधा, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम होती है कि नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, क्या आपका क्वालिफिकेशन है अभी? सर मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, 2nd ईयर में हूँ। सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन, तो आपको जॉब मिल गई है? जी। अच्छा, तो क्या सैलरी वगैरह है आपकी? सर यहाँ पे सैलरी स्टार्टिंग में 5000 है, वो पर मंथ प्रोवाइड की जाती है। एंड अदर इसमें आपको जितनी सेल्स करते हैं उस हिसाब से आपको इंसेंटिव भी प्रोवाइड कराया जाता है। अच्छा, कुछ प्रमोशन वगैरह की बात की जाएगी? जी हाँ, हमें सब प्रमोशन प्रोवाइड कराया जाता है, वो आपके सेल्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना सेल्स करते हैं। 3 मंथ आफ्टर आपको प्रमोशन भी प्रोवाइड कराया। आप बताएं, आपको दिन भर कॉल में लगे रहना पड़ता है? नहीं, 4 आवर्स की कॉलिंग हम लोग को देनी पड़ती है। सिर्फ 4 घंटे? जी। थैंक यू बात करने के लिए। अरे व्हाट्स योर नेम भाई? हुज़ैफा, कहाँ से आए आप? मैं यही फ्रेंड्स कॉलोनी से बदरगाह। अच्छा, बगल से ही है। अच्छा, बेसिकली जो लोग यहाँ पे काम करें, बेसिकली मैं डायरेक्ट बात करता हूँ लड़कियों की, आप लोगों से उनको कोई दिक्कत? नो कोई दिक्कत नहीं। फैमिली। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा मैम, एक्सक्यूज मी, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती? यहाँ पे लड़के भी बैठे हैं, काम कर रहे हैं, आप नो सर। फ्रेंडली माहौल है? यस। चलिए, बहुत थैंक यू। हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्या काम करते हैं अभी यहाँ पे? यहाँ मैं सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ। अच्छा, सेल्स डिपार्टमेंट में। बेसिकली काम क्या होता है? यहाँ जीएसटी की हम फ्रेंचाइजी पैन इंडिया पे अलॉट करते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। अब थोड़ा सा मैं आ जाता हूँ अंदर की तरफ, क्योंकि इस पूरी संस्था को चलाना बहुत बड़ी बात है, और जो चलाते हैं, जिनके कंधों पे ये भार है, उनसे मैं डायरेक्ट बात करना चाहूँगा। देखिए, सर बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं। सर माफ़ी चाहूँगा डिस्टर्ब के लिए। आ जाइए। माफ़ी चाहेंगे सर, आपको डिस्टर्ब किया। बेसिकली हम उधर ही आ जा रहे हैं।
यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत पड़ेगी, हम आपसे खड़े खड़े सवाल कर लेंगे, आप जवाब दे दीजिए। आप बढ़िया सर, आप खड़े रहेंगे सही नहीं लगेगा। आप अपना नाम बताएं सर। आशुतोष उपाध्याय। आशुतोष सर, ये बताएं जिस तरीके से एक प्रॉपर अगर किसी भी कंपनी को हैंडल करना होता है, एक बड़ा बजट, बड़ी पावर होती है, बड़ी पकड़ होती है पब्लिक में, क्या ये तीनों यहाँ से आपके, आप हैं कहाँ से बेसिकली? आप मैं आजमगढ़ से ही। आजमगढ़ से ही हैं। उसके रहने के बाद भी आप बड़े शहरों को क्यों नहीं ढूंढा अपनी इस कंपनी को आगे ले जाने की, आजमगढ़ में ही क्यों? आई वुड से थैंक्स टू कोविड में काफी सारी बुरी चीजें हुई बट काफी सारी अच्छी चीजें भी हुई। सो दिल्ली में हेड ऑफिस है हमारा। अच्छा, दिल्ली में हेड ऑफिस है जी, हेड ऑफिस दिल्ली में है एंड वी हैव 1000 सीटर सेटअप और एक्सपेंशन के लिए हम देख रहे थे। सो वी वांटेड टू हैव अ रीजनल ऑफिस इन यूपी। तो यूपी में जब रीजनल ऑफिस की बात थी तो वी ऑलवेज थॉट कि व्हाई नॉट आजमगढ़। सो दैट्स द रीजन वी आर हियर। जिस तरीके से आपने कहा कि कोविड में बहुत अच्छा काम भी हुआ, लाइक हमारा चैनल भी कोविड से ही स्टार्ट हुआ। अच्छा, ये बताएं सर, जिस तरीके से इसको, अगर मैं कंपनी को बात कर रहा हूँ, एफिशिएंट कंपनी को चलाने के लिए मैंने बताया कि एक बड़े बजट की बात होती है, तो स्टार्टिंग कैसे हुई इसकी, एक मोटिवेट तरीके से बताएं, क्योंकि जो भी बच्चे अपना खुद का करना चाह रहे हैं ऑफिस, हालांकि जो जॉब करना चाहते हैं उनकी अलग बात है, लेकिन जो खुद का करना चाह रहे हैं उनको तो बहुत मोटिवेट आपसे मिलेगा कि आपने अपनी कंपनी की हेड ऑफिस दिल्ली में ब्रांच की है और बाकी ब्रांचेस इधर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट में, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। See, I was 26 years old, 26 साल का था मैं when I started the organization और I'm the first generation entrepreneur in the family। मतलब मेरे घर में IAS, PCS में लोग हैं but nobody is into business। तो I was the first one और जो भी लोग business करना चाहते हैं you just need to start। काफी सारी चीजें आपके दिमाग में होती हैं, financials होते हैं, success होता है कि होगा या नहीं होगा। So I would say आप शुरू करिए। You will meet good people around your way and you need to figure out the solution to the problems। Problems हमेशा होंगी। ऐसे में जहां हम अगर सरकारी दफ्तरों की बात की जाए, जहां पे अगर एक छोटा सा भी काम हो, किसी अधिकारी से साइन करवाना है तो हमको 6 से 7 दिन दौड़ना पड़ता है। इस कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए या पूरा प्रोसेस करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, इसकी बुनियाद रखने के लिए क्या कुछ पापड़ बेले थे आपने? See, I would say कि अब इंडिया डिजिटल हो गया, सो आपको किसी पे पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन जाइए, चीज़ों को एक्सप्लोर करिए और सेल्फ सफिशिएंट बनने की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, चाहे वो कंपनी रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो उसके बारे में उसके कंप्लाइंसेस हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं। सिर्फ कोशिश करिए, यू विल हैव ऑल द आंसर्स ऑनलाइन, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा सर, ये बताएं जिस तरीके से जो भी अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ से जो भी वीडियो देख के अप्लाई करेंगे, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा? जो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन बेसिकली देखिए मिनिमम 12th पास होना चाहिए एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 18 प्लस हैं। दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज, क्योंकि अगर आप 12th पास नहीं है तो आपका बेसिक जो ग्रास रूट्स है वो भी आपने कंप्लीट नहीं किया है। तो आप 12th पास करिए, 18 प्लस होना चाहिए आपको एंड यू कैन अप्लाई। कुछ कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज? अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तो हम आपको 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग देते हैं। सो इट्स 3 months ऑफ ट्रेनिंग, जिस ट्रेनिंग पीरियड में हम आपको बेसिक सैलरी भी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिक सैलरी आप प्रोवाइड करवाएं ट्रेनिंग के ड्यूरिंग, तो क्या सैलरी होगी उस वक्त? देखिए बहुत सारे लोग इंटर्नशिप करते हैं, बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट्स में जाते हैं सीखने के लिए। सो द फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप एक्सपीरियंस कैसे लेंगे। तो 3 महीने की आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है, और उस 3 महीने की ट्रेनिंग के दौरान वी अंडरस्टैंड कि आपको आना है, जाना है, आपके बेसिक एक्सपेंस हैं, तो इसलिए हम आपको एक बेसिक 5000 रुपीज़ की ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको सैलरी देते हैं। दिन सर, अगर मान लीजिए बेसिक ये है, जो भी एक्सपीरियंस हो गए, जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है कंप्यूटर का भी और वो 18 और 12 दोनों पास हैं, उनको कोई आप जैसे प्रैक्टिस की या कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है आपके ऑफिस से, तो क्या उनका प्रमोशन या उनकी सैलरी कुछ ज़्यादा? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और ये मैं आप सबको ये आंसर करना चाहूँगा। सो आपकी जॉब या आपकी सैलरी आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करती है। अब अगर आप एक फ्रेशर हैं जिसके पास किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो सबसे पहले आप एक्सपीरियंस लेने आते हैं, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग के दौरान आपको बेसिक सैलरी दी जाती है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, सो सैलरी इज नो बैड। हमारे पास एम्प्लॉयज हैं जो 25,000 रुपए सैलरी पे भी काम कर रहे हैं, 50,000 पे भी काम कर रहे हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। अगर आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आपको किसी ट्रेनिंग या उसकी जरूरत नहीं है, आपको एक बेटर पैकेज ऑफर किया जाता है, सेम पैकेज जो आपको दिल्ली या मुंबई ऑफर करते हैं। तो बेसिकली अगर यहाँ से मान लीजिए जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं,
आपकी हेड ऑफिस दिल्ली में भी है, तो क्या ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ से जो भी निकल जाए एकदम मतलब सीनियर, तो उनको दिल्ली में कोई जॉब वगैरह आपके यहाँ मिल सकती है? मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। अभी हमने एक प्रोग्राम अभी हम चलाएंगे जिसे हम इंटरनल प्रमोशन प्रोग्राम हम कहते हैं। तो उसके दौरान जो भी IGPs निकलेंगी उसमें यहाँ पे जो चीज बच्चे अच्छा करेंगे और वो दिल्ली मूव करना चाहते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, वो डेफिनेटली मूव कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या फैसिलिटी आपकी तरफ से होगी? देखिए, यू विल हैव अ बेटर एक्सपोजर। एक एक्सपोजर बहुत जरूरी होता है। आप चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, यू नीड टू हैव एन एक्सपोजर। तो आप जब यहाँ से दिल्ली जाते हैं तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है, आपको सीखने को और मिलता है। ऐसे लोग जो 10-15 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, वो हो सकता है आजमगढ़ में ना मिले, बट दिल्ली में जरूर मिलेंगे आपको। तो आपको इंक्रीमेंट्स, फाइनेंशियल इंक्रीमेंट्स तो होते हैं, उसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस, एक्सपोजर भी मिले। सर बात करने के लिए, और मैं सर का कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर और ऑफिस की डिटेल वगैरह जो भी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल, एक मेरे हिसाब से मैं तो खुद भी ट्राई करूंगा सर के यहाँ जॉब करने के लिए। अभी बेसिकली आप भी आइए, यहाँ पे फ्रेंडली माहौल है। ये नहीं आपकी हम गर्ल्स हैं वहाँ पे बॉयज़ बैठते हैं, नहीं, मैंने खुद घूमा है और मैं लगभग 3 दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है। चलिए, बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी देखने के लिए ज़िया न्यूज़।